हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज डायरेक्शनल सिलेक्शन फेवर्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो डायरेक्शनल सिलेक्शन है वो क्या फेवर करता है। तो ऑप्शन ए इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ओवर द अदर एक्सट्रीम फॉर्म एंड ओवर इंटरमीडिएट फॉर्म ऑफ अ ट्रेट। ऑप्शन बी इज बोथ एक्सट्रीम फॉर्म्स ऑफ अ ट्रेट। ऑप्शन सी इज इंटरमीडिएट फॉर्म ऑफ अ ट्रेट एंड ऑप्शन डी इज एनवायरमेंटल डिफरेंसेस। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन में देखें कि डायरेक्शनल सिलेक्शन क्या है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि डायरेक्शनल सिलेक्शन जो है वो एक थ्योरी है जो कि क्या कहती है। तो यहाँ पे अगर हम डायरेक्शनल सिलेक्शन थ्योरी की बात करें तो दिस थ्योरी सेज दैट एन एक्सट्रीम फिनोटाइप, यहाँ पे जो एक्सट्रीम फिनोटाइप होता है, फिनोटाइप हम लोग बोलते हैं किसी भी कैरेक्टरिस्टिक या ट्रेट को। तो जो एक्सट्रीम फिनोटाइप होता है या जो एक्सट्रीम ट्रेट होता है दैट इज ऑलवेज फेवर्ड ओवर एनी अदर फिनोटाइप, ओवर एनी अदर फिनोटाइप और ट्रेट। किसी भी अदर फिनोटाइप या ट्रेट के कंपैरिजन में जो एक्सट्रीम फॉर्म है वो यहाँ पे फेवरेबल होता है। तो डायरेक्शनल सिलेक्शन का रिजल्ट क्या है? तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस यहाँ पे क्या होता है कि जो एलील फ्रीक्वेंसी होती है, द एलील फ्रीक्वेंसी, ये यहाँ पे क्या करती है कि इट शिफ्ट्स, द एलील फ्रीक्वेंसी शिफ्ट्स ओवर टाइम। यहाँ पे टाइम के साथ ये जो एलील फ्रीक्वेंसी है ये शिफ्ट होती है इन द फेवर ऑफ, इन द फेवर ऑफ एक्सट्रीम फिनोटाइप। जो एक्सट्रीम फिनोटाइप है उसके फेवर में यहाँ पे जो एलील फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे शिफ्ट होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, तो हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन ए में लिखा है वन एक्सट्रीम फॉर्म ओवर द अदर एक्सट्रीम फॉर्म एंड ओवर इंटरमीडिएट फॉर्म। तो यहाँ पे इस ऑप्शन का यही मतलब है कि जो एक्सट्रीम फॉर्म है वो यहाँ पे फेवरेबल होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। बेस्ट ऑफ लक।